भगवान शंकर आशुतोष कैलाश में अब भगवान समाधि लगा लेते हैं। अब भगवान की समाधि लग चुकी है। इधर एक बहुत भयानक राक्षस उत्पन्न होता है और अखंड तपस्या करता है। तपस्या से सारे इंद्रलोक डावाडोल होने लगे। वो जान चुका था कि भगवान शंकर अब सती का वियोग हो चुका है और शायद भगवान, ये तो कोई लिखित था नहीं कि पार्वती ब्याह होगा इसके बाद, लेकिन वो समझ गया था। ब्रह्मा जी ने बोला, वर मांगो, क्या मांग रहे हो ताड़कासुर? उसने कहा, ब्रह्मा जी, बोले हाँ, आपके समझ में क्या आता है मेरे को समझ नहीं है, लेकिन मेरे समझ में यह आता है कि मैं शंकर के पुत्र के हाथ से मरूं। बोले शंकर के पुत्र हाथ से? तथास्तु। नहीं, इसमें एक बात और सुन लो कि केवल शंकर के पुत्र से नहीं, क्योंकि शंकर के तो बहुत सारे पुत्र हैं। बोल साचे दरबार की जय। मैं केवल शंकर के औरस पुत्र से शादी करूंगा, औरस पुत्र से ही मृत्यु प्राप्त करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं अब बेचारा क्या करे? बोलता है ठीक है तथास्तु। ताड़कासुर अब समझ जाता है कि मैं अवैध हूं, मेरे को कोई मार नहीं सकता। लेकिन ऐसा कोई है, कोई सोच ले कि मैं ऐसा कर लूंगा, मेरे पीछे कोई करने वाला नहीं है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? हर चीज, हर कहीं कोई ना कोई कारण होता है और हर कारण के पीछे भी एक कोई ना कोई कारण होता है। अब भगवान शंकर तपस्या में लीन हो गए हैं। देवता हाहाकार करते हैं, ब्रह्मदेव आपने क्या वरदान दे दिया? ना आप शंकर शादी करेंगे, विवाह होगा। अब जब विवाह ही नहीं होगा तो फिर उनका औरस पुत्र कहां से होगा? विष्णु के पास ये समस्या जाती है। विष्णु पहुंचते हैं, कहते हैं इसकी कोई ना कोई निदान तो निकालना पड़ेगा। विष्णु भगवान शंकर को मनाने की कोशिश करते हैं। इधर क्या होता है? हिमालय और उनकी पत्नी थी मैना। देखो, 3 शक्ति उत्पन्न हुई है, सती, सीता, राधा और पार्वती, और तीनों शक्ति हैं। लेकिन ध्यान रहे ये तीनों नेचर से पैदा हुए हैं। नेचर माने प्रकृति से। सीता मिट्टी से पैदा हुए हैं, अब मिट्टी में चली गई है, पता है ना? जनक दुलारी नेपाल के पास पाई गई थी और भदोई के आगे सीतामढ़ी जो है, वहां उत्तर प्रदेश में सीतामढ़ी है, वहां घुस गई है। पार्वती तो पर्वत की कन्या है, पर्वत भी कोई तो, वो भी तो एक। उसके बाद राधा जो है वो भी एक सरोवर में कमल में पाई गई थी। पार्वती अब किसके घर में आ रही है? देखिए, इसके पहले कौन था जिसको भगवान शंकर ने हत्या करवाया? कौन था? मैं कौन था? दक्ष। ठीक है, इसलिए पार्वती सती ऐसा चुनी घर कि जहां ये मैं ना रहे। मैंने कहा ये मैं ना रहे। भगवान ने, मां सती ने सही हिसाब से मैं ना रहे जहां, वहां पैदा हुई। कहां है? जहां उनकी नाम कौन है? क्या नाम है उनका? मैं ना। जहां पार्वती शक्ति आती हैं, जहां मैं ना रहती हैं। हिमालय की पत्नी के नाम मैना। हिमालय आदि शक्ति को कहते हैं, यहां 100 वर्ष तक उल्टा, पेड़ में उल्टा लटक के 100 वर्ष तक धूम्रपान करके, केवल धुआं पीकर हिमालय ने दक्ष भगवान मां जगदम्बा दुर्गा से प्रार्थना की कि मां मेरे घर पुत्री रूप से आओ। फिर आखिरी ने मां ने पुत्री होना स्वीकार किया, हिमालय की पुत्री कहलाई। अभी कुछ ही देर पहले हिमालय के घर में एक छोटी सी कन्या उत्पन्न हुई है, हिमालय के घर से। उधर दक्ष जो सर कटा हुआ था, भगवान आशुतोष की कृपा से, क्योंकि उसकी सास जो थी
प्रसूति। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया, मनाया, कहा दामाद जी मान जाओ। दामाद जी मान गए। सास से ज्यादा दामाद का प्रेम रहता है। मान जाते हैं। मान के कहते हैं इनको जीवदान दे दो। भगवान कहते हैं जीवदान तो मिल जाएगा इसी, लेकिन एक हम यहाँ सिंबल छोड़ जाते हैं, इसको बकरी का सर लगा देते हैं ताकि ज्यादा मैं बोलता था ये अहंकार, दक्ष रूपी अहंकार पता चलेगा। इसलिए जानते हैं ना, भगवान शंकर के पूजा में एक आता है मैं करके पूजा किया जाता है, जानते हैं ना, आता है। भगवान शंकर को मैं करके पूजा करने से भगवान शंकर बहुत खुश होते हैं। इसमें लिखा हुआ है बोल सांचे दरबार की सीताराम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राम। बोलो जय श्री राधे राधे राधे, 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 राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम राम। अभी अभी कन्या के रूप में माँ जगदम्बा छोटी सी कन्या है। देखी तेरे दरबार, किसके दरबार में? एक छोटी सी कन्याएं हुई है हिमालय के दरबार में। नारद जी का एंटीना बजता है, पहुंच जाते हैं। हिमालय और मैना नारद का स्वागत करते हैं। सबका एक ख्वाहिश होता है पंडित जी आए हाथ दिखवा देते हैं। पार्वती का भी हाथ दिखाया गया। देखो जगत की जननी का हाथ दिखाया जा रहा है। फिर हम लोग से कोई बात हो जाए तो फिर कौन फर्क पड़ता है? जो सारी दुनिया की भाग्य विधाता है उनकी हाथ दिखाया जा रहा है, वो भी किसको? दो टक्की नारद को। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। आजकल का कुछ आदमी का हॉबी हो गया है, ट्रेन में जाते रहते हैं, रास्ते में जाते रहते हैं, किसी के साथ बात करना होता है तो उसका हाथ थपड़ते हैं। और बहुत सारे गांव में लड़के यही करते हैं, लड़कियां का हाथ पकड़ने के लिए बोलते हैं चलो तुम्हारे हाथ देख देता हूँ। सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। अब पार्वती के हाथ नारद को दिखाए। नारद कहते हैं देखो हिमालय सही सही बतला देता हूँ, ये लड़की के लिए तुमको लड़का ढूंढना नहीं पड़ेगा। हिमालय कहता है हाय कितना अच्छा बात है। बोलते कहीं भाग जाएगी? बोलते भागेगी नहीं, बाराती तो लाना ही पड़ेगा, तो बाराती स्वागत करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा इसका पति हो जो तीनों लोग से दुर्लभ हो। बोल सांचे दरबार की। हिमालय कहता कितना खुश। अगर देखे एक आदमी आया, उसका बच्चा लाया, बोलता है भैया बताओ इसके बच्चे, ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर क्या बनेगा? तो कोई पंडित ने कहा देखो ये आदमी इतना बड़ा आदमी बनेगा कि ऐसा करे तो कितना चीज रुक जाए, ऐसा करे तो कितना चीज रुक जाए। बोले अरे बाबा बड़ा पहलवान बनेगा। लेकिन आखिर पहुंच गया, वो ट्रैफिक पुलिस बन गया। ऐसा किया तो इधर सारे गाड़ी रुक गए, ऐसा किया तो इधर सारे गाड़ी रुक गए। बोल सांचे दरबार की जय। संत तो कहते कुछ है, आदमी कुछ समझ लेता है। संत नारद ने कहा सच कहा, कहा त्रिलोकों में अनूठा वर मिलने वाला है। क्या गलत कहा इन्होंने? हिमालय सोचा बहुत अच्छा वर, जो तीनों लोक में कोई ऐसा ना हो, ऐसा वर मिलने वाला है। सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम
पुत्री थी, इसलिए उनका नाम था वैसे तो उमा, उमा उमा, लेकिन पर्वत की पुत्री थी इसलिए उनका नाम पार्वती भी कहलाया गया। जैसे जनक से उत्पन्न पुत्री थी, इन्हीं के लिए जानकी कहलाया गया, इसलिए इनको भी पार्वती कहलाया गया। अब पार्वती धीरे धीरे बड़े होते हैं, 5 साल की आयु में फिर नारद महाराज पहुंच जाते हैं और एक मंत्र दे देते हैं पार्वती। पार्वती क्या है, तुम एक काम करो, क्या है, बिना गुरु, देखो पार्वती का गुरु यहाँ नारद, कहते हैं देखो तुम नमः शिवाय का जप करो, खेलते खुलते खुलते नमः शिवाय करते रहो। पार्वती छोटी सी रहती, बोलती क्या है ना नमः शिवाय, क्या है नमः शिवाय, नमः, ठीक है। बोले जैसे भैया जी आए हैं तो हर घर में आजकल चलता रहता है, संस्कार दिया गया है तो कुछ सारे घर में बच्चे ये कहते हैं, उठते ही बोलते हैं भैया जी, हाँ हमारे घर के बच्चे क्या बोलते हैं जानते हैं क्या होते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और बच्चों को तो और खुश लगता है, बहुत खुशी खुशी से कहते हैं पापा नारायण मम्मी नारायण, पापा नारायण मम्मी नारायण। और खुश होके बोलते हैं आगे नारायण पीछे नारायण, आगे नारायण पीछे नारायण। अभी तो बच्चे में संस्कार डाल दो नारायण 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 कहने की, ठीक है, अभी समझ नहीं पा रहा है आगे नारायण पीछे नारायण। हमको बड़े बड़े आदमी पूछते हैं भैया ये क्या है, आगे नारायण ऊपर नारायण नीचे नारायण। कहने का मतलब घुमा फिरा किया है, जहां देखूं वहां नारायण नारायण।